बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज आपके उर्दू अदब में हम अपना नए उन्वान जो है वो लेकर आए हैं, जो कि एक नज़्म है और उस नज़्म का नाम है गर्मी की शिद्दत। तो चलें हम अपने अपने सबक की बुलंद ख़्वानी की तरफ चलते हैं। आप सब लोग अपनी उर्दू की किताब जो है वो निकाल लीजिए। आपकी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 142, जिसमें सबसे पहले हम मीर अनीस का तारुफ़ पढ़ेंगे। अच्छा, मीर अनीस जो हैं वो एक मरसिया निगार थे और इनकी जो शायरी है वो मीर अनीस जो हैं वो एक मरसिया निगार थे और इनकी जो कलाम है वो ज़्यादातर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो वाक़या करबला है उसके पस मंज़र में इन्होंने अपनी शायरी की है। और जो गर्मी की शिद्दत आपकी किताब की नज़्म है वो भी इसी के पस मंज़र में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम मीर अनीस के तारुफ़ पढ़ लेते हैं कि मीर बब्बर अली उनका नाम था, अनीस उनका तख़ल्लुस, फैज़ाबाद हिंदुस्तान के सैयद घराने में पैदा हुए। आप हज़रत इमाम मूसा काज़िम की औलादों में से थे। आपने शायरी में फ़ारसी और अरबी ज़बान के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए। अनीस ने हज़ारों नोहे और बहुत से सलाम तहरीर किए। आपने वाक़या करबला को अपने अशार में निहायत कमाल से मंज़र निगारी, किरदार निगारी और मुकालमा निगारी की सूरत में पेश किया है। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इंतकाल की ख़बर सुनते ही लोगों का हुजूम उनके घर उमड़ आया और उनकी तदफीन उनके घर में ही हुई। मरसिया निगारी की तारीख़ में उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये तो आपका मीर अनीस का तारुफ़ था। अच्छा, तारुफ़ जो है ना, आप यही तारुफ़ अपनी उर्दू की कॉपी में, जो आपकी अदब की कॉपी है उसके अंदर आप ये पूरा तारुफ़ इसी तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी तशरीह की तरफ। तो तशरीह जो है वो हम अशार के साथ साथ समझ लेंगे। अच्छा देखें, ये तो है बंद। गर्मी की शिद्दत जो है ये बंद है और इस बंद की सूरत में जैसे आपको इसकी तशरीह समझाई गई है तो मैं एक एक बंद पढ़ती रहती हूँ और उसको समझाती रहती हूँ। तो चलें हम अपने पेज नंबर 143 143 में अपने बुलंद ख़्वानी शुरू करते हैं। वो लू वो आफ़ताब की हिद्दत, वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। अच्छा, फुरात जो है वो दरियाए फुरात है जो कि इराक़ में दरिया बहता है, उसका नाम है। और खौला हुआ था यानी कि जो पानी था वो इस कदर गर्म था, गर्मी की जो तपिश थी उसकी वजह से। और नहर अलकमा यानी कि अलकमा जो है वो नहर है, नहर का नाम है जो कि इराक़ में दरियाए फ़ुरात जो इराक़ में है और मैदान करबला के बहुत करीब है, जहाँ पे जो करबला के जो सारे शहीद थे, शुहदा थे, उन्होंने वहाँ पे पड़ाव डाला था। वहाँ अपने ख़ैमे जो थे वो नस्ब किए थे दरियाए फ़ुरात के किनारे नहर अलकमा पे, और वहीं उन सब की शहादत भी हुई थी। तो ये सारा जो पस मंज़र है ये इसमें बयान किया गया है। और मीर अनीस जो हैं वो इस बंद में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि धूप जो थी वो बहुत तेज़ थी, उसकी चमक दमक और जो थी वो इतनी गर्म थी हवा के जो दिन का रंग जो था वो जैसे दिन तो चमकीला होता है सूरज की रोशनी में, लेकिन वो भी जो था वो स्याह हो रहा था। जैसे कि आग में जब कोई चीज़ जलती है और काली हो जाती है, तो इसकी मिसाल उन्होंने ये दी। और इस धूप की गर्मी से दरियाए फ़ुरात जो था उसके किनारे खुश्क हो गए थे, यानी कि इतनी शिद्दत थी गर्मी की कि पानी जो था वो किनारों से खुश्क हो गया था और पानी पर जो एक बुलबुला उठता था वो धूप से तप रहा था। ज़मीन भी इस कदर खुश्क थी कि खाक उड़ रही थी, कहीं पे भी ज़रा सी नमी नहीं थी। दरख्त
हैवानात, इंसान, सब की ज़िंदगी जो थी वो दुश्वार थी। और इस बंद का जो तीसरा वो है शेर, उसमें शायर ने दरियाए फ़ुरात के किनारों को लबों से तशबीह दी है, यानी कि जिस तरह से इंसान के होंठ खुश्क हो जाते हैं प्यास से, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि दरियाए फ़ुरात का जो किनारा था वो बिल्कुल होंठों की तरह खुश्क था, प्यासा था। और ये सब किसकी वजह से था? गर्मी की तपिश से। यानी कि इस पूरे बंद में मीर अनीस ने यही समझाने की कोशिश की है। अब हम दूसरे बंद की तरफ चलते हैं कि आबे रवां से मुँह ना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। अच्छा, तायर किसको कहते हैं? परिंदों को। मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क में तर, खस खाने मिर्ज़ा से निकलती ना थी नज़र, गर आँख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। यानी कि इसमें जो है वो शायर आबे रवां जो कह रहे हैं वो बहते हुए पानी को, इनके जो पानी बह रहा होता है उसको आबे रवां कहा जाता है। और तायर जो है वो परिंदों को कहा जाता है। अच्छा, मर्दुम से मुराद ये है कि जो आँख की पुतली को कहते हैं। और यानी कि अगर हम किसी की आँख की पुतली में जब हमारा अपना ही अक्स नज़र आता है उसको मर्दुम कहा जाता है। यानी कि आप अगर किसी की आँख की पुतली में देखेंगे तो लाजमी बात है उसमें आपको अपना अक्स दिखाई देगा, तो उस अक्स को जो है वो मर्दुम कहते हैं। और अर्क इन्होंने कहा है पसीने को, यानी कि मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क में तर, पसीने में तर। और खस खाना मुर्दा यानी कि आँखों की जो हमारी पलकें होती हैं उसको कहा गया है। और आबले यानी कि आबले जो होते हैं वो छालों को कहते हैं। जैसे हमारा हाथ जल जाता है कभी तो फ़ौरन हम कहते हैं ना आबला पड़ गया, ये छाला पड़ गया। और पाए निगाह यानी कि नज़र गोया, यानी कि जो हमारी जहाँ तक नज़र जाए, जो हमारी नज़र जिस जगह जाती है और हमें उस निगाह तक जो जो चीज़ नज़र आती है उसको कहते हैं पाए निगाह। तो अब हम इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं कि शायर जो हैं वो इस बंद में ये कह रहे हैं कि गर्मी की तपिश इस कदर थी कि जो जानवर थे वो बहते हुए पानी से मुंह नहीं उठाते थे। यानी कि अगर वो उस पानी में अपना मुंह रख दिया करते थे गर्मी की वजह से तो वो अपना मुंह नहीं निकाल पा रहे थे कि बाहर गर्मी थी। और जो परिंदे थे वो जंगल में भी नढाल इधर उधर फिर रहे थे। और आदमी जो 7 पर्दों के अंदर रहते हुए भी पसीने में शराबोर थे। यानी कि इतनी गर्मी थी कि साया था खेमों का, उसके अंदर बैठे हुए लोग भी पसीने से तरबतर थे। शायर ने निगाह को एक आदमी फ़र्ज किया है और आँख गोया इसका कमरा है जिसमें वो रहता है। और इन सारी तशबीहात ने इस बंद को जो है वो एक बहुत अच्छा सा पुरलुत्फ़ बंद बना दिया है। यानी कि उन्होंने इनमें मिसालों को शायर ने जो है इस बंद में मिसालों से वाज़ेह किया है। अब आ जाते हैं हम अपने बंद नंबर 3 की तरफ। बंद नंबर 3 है कि कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, हंसता था कोई गुल न महकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी फूलों की हर शाखे बार बरदार, गर्मी ये थी कि ज़ीद से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मतकूक़े जर्द थे। यानी कि इस बंद में अगर हम अल्फाज के मायने देखें तो शजर तो सबको पता है कि कहते हैं दरख्त को, गुल फूल होते हैं, बरगो बार यानी कि पत्ते और फल, नखल कहते हैं दरख्त को, खजूर के दरख्त को, पौधे को, और सूरत चनार यानी कि एक बेसमर दरख्त। चनार जो है वो एक ऐसा दरख्त है जिसमें सुर्ख फूल जो है वो एक मौसम होता है उसमें आते हैं और ख़िज़ा में इसके पत्ते जो हैं वो सारे झड़ जाते हैं और दरख्त जो है वो बिल्कुल एक तरह से सिर्फ टहनियों की सूरत में खड़ा हो जाता है या खाली बग़ैर पत्तों के रह जाता है। उसके बाद है शाखे बरदार यानी कि ऐसी शाख जो फल और फूल से लदी हुई हो या हरी भरी शाख हो उसको कहते हैं। कांटा हुई थी यानी कि सूख कर सख्त दुबली और
पतली हो गई थी। ज़ीस्त, ज़ीस्त आपको पता है ज़िंदगी को कहते हैं, यानी कि जीना या हयात। उसके बाद है दिल का सर्द होना, यानी कि मायूस हो जाना। मतकूक कहते हैं टीबी या वो मर्ज जिसमें दिख हो गई है, दिख यानी कि मतकूक इन्होंने मिसाल दी है कि जैसे टीबी का मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल सूख के कांटा हो जाता है, पीला जर्द हो जाता है, उसके अंदर खून नहीं होता। तो इसी तरह से उन्होंने मिसाल दी है कि जर्द मतकूक यानी कि पीला और बिल्कुल ऐसा जैसे कि टीबी का मरीज़। तो इस बंद की तशरीह इस तरह से होगी कि जंगल में जो है कोसों दूर तक किसी भी दरख्त में ना कोई फूल था, ना पत्ते, ना फल, और हर दरख्त जो है वो गर्मी की शिद्दत से बिल्कुल ऐसे जल रहा था जैसे चनार का दरख्त एक मौसम में सुर्ख फूलों की आग, जैसे जैसे सुर्ख फूल, ऐसे मिसाल दी है जैसे आग नहीं लग जाती और आग से सुर्ख सुर्ख हमें सब चीज़ नज़र आती है। तो उन्होंने कहा कि एक वक्त आता है कि चनार के दरख्त में सुर्ख फूल भर जाते हैं, तो उन्होंने वो मिसाल दी है। ना कहीं सब्ज़े का मैदान, यानी कि कहीं दूर दूर तक हरियाली नहीं थी और हर फूल की जो शाखें थी वो सख्त और पतली हो गई थी, सूख गई थी, और गर्मी इतनी थी कि सब लोग जो थे वो ज़िंदगी से अपनी मायूस हो गए थे। दरख्तों के तमाम पत्ते जो हैं वो ऐसे पीले पड़ गए थे जैसे कि दिख के बीमार का जो चेहरा हो जाता है जर्द पीला, उन्होंने यहाँ उससे मिसाल दी है। तो इस बंद की तशरीह जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने बंद नंबर 4 की तरफ। बंद नंबर 4 है, शहर उठते न थे धूप, शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से, आहो न मुँह निकालते थे सब्ज़ा जार से, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से, गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये जो आपकी जो गर्मी की शिद्दत नज़म है ये कुलियाते अनीस से माखूज़ है, और इस बंद में जो है वो शायर ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, सबको पता है कछार जो होती है वो शेर, जहाँ शेर रहता है उसके रहने की जगह को कहते हैं कछार। आहो कहते हैं हिरन को, यानी कि हिरन जो था वो मुंह निकालता नहीं था। अच्छा, आईना महर, आईना महर यहाँ पे सूरज का आईना इन्होंने मिसाल दी है, तशबीह दी है कि सूरज का आईना, मुकद्दर यानी कि मैला, गर्दों यानी कि आसमान, और तब का मतलब तो सबको पता है कि तब क्या होता है, बुखार यानी कि शदीद बुखार को जो हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होना वो, और मुस्तरिब यानी कि बेचैन। तो अब इस बंद की तशरीह की तरफ चलते हैं कि इस बंद में मीर अनीस जो हैं वो वादी करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि सख्त धूप की वजह से शेर जो थे वो अपने जो झाड़ियों में जिसमें से वो उठ के बाहर भी नहीं आते थे, वो छुपे बैठे हुए थे, और हिरन जो थे वो जो भी थोड़ा बहुत सब्ज़ा था या घास थी उसमें लेटे हुए थे, और सूरज जो था वो साफ़ शफाफ आईने की तरह था, और ज़मीन की खाक जो थी वो धूल उड़ने से मैला हो रहा था, यानी कि ज़मीन पे गर्मी की शिद्दत से इस कदर धूल और खाक उड़ रही थी कि सूरज जो था वो भी मैला हो गया था और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। ग़र्ज़ ये कि ज़मीन की सारी खलक़त यानी कि जितने भी इंसान, हैवान, चरिंद परिंदे वो सब बेचैन थे, और इतनी गर्मी थी कि अगर उन्होंने मिसाल दी कि अगर हम ज़मीन पे कोई दाना डाल देते तो वो गर्मी की शिद्दत से दाना जो था वो भुन जाता या पक जाता। तो ये जो नज़म है ये सारी की सारी वाक़या करबला के पस मंज़र में लिखी गई है। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि नज़म अच्छी तरीके से इसके अशार की बंद की तशरीह समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अशार की तशरीह और मश्क की तरफ चलते हैं। बच्चों, आप अपनी उर्दू अदब की कॉपी में हेडिंग डालेंगे गर्मी की शिद्दत, और आप लोग अपनी उर्दू की कॉपी में निहायत सफाई से, बाकायदगी से हेडिंग डाल के और बंद पूरे लिख के मुझे प्रॉपर तरीके से काम देंगे। अच्छा, इस नज़म का जो तारुफ़ है शायर का वो आप अपनी उर्दू की किताब से देख के लिखिएगा। हम जो है वो यहाँ पे सिर्फ बंद की तशरीह और जो आपकी मश्क के सवाल जवाब हैं वो करवा रहे हैं। पहले लिखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा तशरीहात बंद नंबर 1,
और आप बंद नंबर 1 पूरा ये लिख लीजिएगा। वो लू वो आफताब की हिद्दत से लेके खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। ये पूरे आपकी 6 लाइनें लिखनी है। उसके बाद हवाला नज़म लिखिएगा कि ये नज़म मीर अनीस के मरसिए से माखूज है जो मीर अनीस कुलियात अनीस का है। उसके बाद हवाला शायर लिखिएगा कि मीर अनीस को शेर गोई का ज़ौक़ व शौक़ अपने आबाओ अजदाद से विरसे में मिला था। उनको उर्दू अदब में मरसिया निगार की हैसियत से आला मुकाम हासिल है। उसके बाद आप तशरीह करिएगा कि शायर मीर अनीस वादी करबला जो कि बंजर और गर्म मुकाम है की मंजर कशी की है कि आम दिनों में यहाँ के दिन गर्म होते हैं और रोज़े आशूर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल के सामने मारके हक़ लड़ने को तैयार थे। हालात के मुताबिक परवरदिगार का अहले बैत को इम्तिहान लेना मकसूद था और इस दिन इस मारके के पेश नज़र ज़मीन करबला भी गर्म थी और इस लू और गर्मी का हाल बताते हुए शायर कहता है कि दोपहर का वक्त था जब जंग ज़ोरो शोर से जारी थी। इधर सिपाहियों के लहू गर्म और हक़ की खातिर जान देने के लिए तैयार, तो दूसरी जानिब दिन का रंग भी धूप में झुलस कर रात की तरह काला पड़ गया था। दरियाए फुरात का पानी भी इस गर्मी के बायस इतना गर्म हो गया था कि इसके किनारे ऐसे सूख गए जैसे किसी प्यासे के होंठ, और बहते हुए पानी में जो बुलबुले खैमों की तरह बनते थे वो भी गर्मी से तप रहे थे। यहाँ शायर इनकी खैमों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ानदान क़याम पजीर था और जो 3 रोज़ से प्यासे थे, इस गर्मी में इनके खैमे आग बरसा रहे थे, तो दूसरी तरफ अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके अपनी जान इस दीन की खातिर कुर्बान कर रहे थे। इसीलिए शायर ने कहा कि ज़िंदगी का चश्मा सूख रहा था और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर रहा था। ये आपका बंद नंबर 1 की तशरीह होगी। उसके बाद बंद नंबर 2 आप लिखिएगा अगले पेज पे। बंद नंबर 2 स्टार्ट होता है आबे रवां से मुँह ना उठाते थे जानवर और ख़त्म होता है पड़ जाएं लाख आबले पाए निगाह में। ये 6 लाइनें हैं, आप पूरा बंद अपनी कॉपी में लिखिएगा। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट हम तशरीह करेंगे, हमें हवाला या शायर का तारुफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस बंद में शायर गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहा है और शदीद गर्मी में जब जानवर पानी से मुंह ना उठाते थे, परिंदे जंगल में दरख्तों के साए में गर्मी से बच रहे थे और उससे बढ़कर गर्मी की वजह से आंखें नहीं खुलती थीं। शायर गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहता है कि एक तरफ गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि अगर कहीं नज़र ठहरी तो गर्मी से आंखों में छाले पड़ जाते थे। ऐसे में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान जो 3 रोज़ से प्यासा था, बातिल के सामने गर्मी और प्यास की शिद्दत के बावजूद नबर आज़मात है। ये आपके बंद नंबर 2 की तशरीह थी। बंद नंबर 3 आपका शुरू होता है कौसों किसी शजर में न गुल थे न बरगे बार, और ख़त्म होगा पत्ते भी मिसल चेहरा मतकू के ज़र्द थे। ये पूरा बंद लिखने के बाद तशरीह की हेडिंग डालिएगा। शायर इस बंद में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए जो मंजर कशी कर रहा है कि रोज़े आशूर वादी करबला की गर्मी मिसल आग थी जिससे दूर दूर तक दरख्त फूलों और फलों से खाली थे। शायर ने गर्मी की हिद्दत को बयान करने के लिए चनार की मिसाल दी है, क्योंकि चनार के फूल सुर्ख होते हैं और बहार के मौसम में जब फूलों की कसरत होती है ऐसा मालूम होता है गोया इसमें आग लगी है। इसी तरह हर दरख्त गर्मी से जल रहा है और इस कदर शदीद गर्मी थी कि खल्क़े खुदा गर्मी से बेजार थी, और कहीं अगर किसी दरख्त पर पत्ते थे तो ऐसे जर्द और मुरझाए हुए थे जैसे देख के मरीज़ का चेहरा जर्द होता है। ये आपकी बंद नंबर 3 की तशरीह थी। अब आ जाते हैं बंद नंबर 4 की तरफ। बंद नंबर 4 आपका शुरू होता है शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से, और ख़त्म हो जाता है कि भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इसकी तशरीह आप इस तरह करेंगे कि शायर रोज़े आशूर की गर्मी की शिद्दत की मज़ीद तफसील बयान करते हुए कह रहा है कि गर्मी के मारे
न शेर अपनी कछारों से बाहर आते थे और न हिरन सब्ज़ा ज़हार से बाहर आए थे। और इस गर्मी में लू का चलना और गर्द का उड़ना, जिसकी वजह से सूरज धुंधला गया था, ज़मीन की हरारत इस कदर थी कि वो आसमान को गर्म कर रही थी और ऐसा मालूम होता था कि आसमान को बुखार आ गया है और वो गर्मी बरसा रहा है। गर्ज़ कि पूरी दुनिया गर्मी से परेशान थी, यहाँ तक कि ज़मीन इस कदर गर्म थी कि अगर कोई दाना उस पर गिरता तो वो भी भुन जाता है। और इस कदर गर्मी के बाद शायर कहता है कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 3 रोज़ के प्यासे थे, बेजिगरी के साथ बातिल के सामने डटे रहे। इसमें शेर है कि खासाने हक़ का खल्क़ में रुतबा बुलंद है, साबिर रहो कि सब्र खुदा को पसंद है। यानी कि ये आपके जो बंद थे 4, उनकी अशार की तशरीह मैंने पूरी आपको समझा दी है। और आप अपनी उर्दू की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर तरीक़े से हेडिंग डाल के और अपने अशार की तशरीह करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपनी मरकज़ी ख़याल की तरफ। तो इस नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है वो अगले सफ़े पे आप हेडिंग डालेंगे मरकज़ी ख़याल की, हवाला नज़म लिखेंगे। फिर नज़म गर्मी की शिद्दत मीर अनीस के मरसिए से माखूज़ है, जिसमें रोज़े आशूर की गर्मी की शिद्दत को बयान किया गया है और ये मरसिया कुलियात अनीस का हिस्सा है। उसके बाद हवाला शायर लिखेंगे कि मीर अनीस मरसिया निगारी में एक अहम मुकाम रखते हैं। आप शायरी में मंज़र निगारी, वाक़या निगारी, किरदार निगारी और जज्बात निगारी इंतहाई खूबसूरती से करते हैं। उसके बाद आप मरकज़ी ख़याल लिखेंगे कि इस मरसिए में मीर अनीस रोज़े आशूर की मंज़र कशी इंतहाई दिलकश अंदाज में करते हुए कहते हैं कि आज अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी करबला में अज़ीम क़ुरबानी पेश करने के लिए मौजूद थे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक शेर लिखा है कि हंसता था ना कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटे हुई थी फूलों की हर एक शाख बारदार। शायर इस नज़म में ये बयान कर रहे हैं कि अगर एक जानिब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून जोश मार रहा था और अल्लाह ताला की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए उनके जज्बात पुरजोश और गम थे, तो दूसरी जानिब मौसम भी इस माहौल को देख के गम था। शजर हिजर चरिंद परिंद तमाम मखलूक खुदा इस गर्मी की शिद्दत से परेशान थी। अब इस मरकज़ी ख़याल का जो इख्तिताम है वो इस शेर पे हो रहा है कि गर्दाब पर था शोला जो लू का गर्म, अंगारे थे हिजाब तो पानी शहर अफशां। यानी कि ये जो है आपका पूरा मरकज़ी ख़याल आ गया। इसके बाद आपका जो काम है वो आपकी उर्दू की किताब की मश्क है, उसका काम है ये सारा। सवाल नंबर 2 के दर झैल अल्फाज व तराकीब के मायने हैं हिद्दत, गर्मी या तप, तायर परिंदा, खाना मिर्ज़ा यानी कि आँखों की पलकें, बरगुबार पत्ते और फूल, मकदर यानी मैला। उसके बाद सवाल नंबर 3 है खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करने हैं। पहला है उड़ती थी डैश खुश था चश्मा हयात का, इस डैश में आएगा खाक। दूसरा है जंगल में छुपते फिरते थे डैश इधर उधर तायर, खेमे जो थे डैश के तपते थे सबके सब जयालों, गर्मी ये थी कि डैश से दिल सबके सर थे जीस थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि दर्ज झैल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। आपको इसमें जो है वो सारे निशान लगाने हैं। पहला है कि किसी मरने वाले की याद में कही गई नज़म कहलाती है, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गज़ल, मरसिया, मुनाजात, कसीदा। तो मरसिए पे आपको राइट का निशान लगाना है। दूसरा है अलक़मा है, क्या है वो? नहर है, दरिया है, चश्मा है या समंदर? तो नहर है, अलक़मा जो है वो नहर है। उसके बाद नंबर 3 पे आप आ जाइए। नंबर 3 है दिल सर्द होना कवायद के लिहाज से क्या है? इस्तिआरा, तशबीह, मुहावरा या रोज़मर्रा? तो मुहावरा है। किताब में दी हुई नज़म गर्मी की शिद्दत में बंद हैं कितने? 2, 3, 4, 5। तो 4 हैं। मीर अनीस की नज़म में गर्मी का जिक्र है, कहाँ की? दमिश्क की, करबला की, कूफे की या मक्के की? तो करबला की। अच्छा, इसके बाद आपकी जो उर्दू की किताब में पीछे अल्फाज मायने दिए हुए हैं फराहंग में, आप वो अल्फाज मायने भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और ये तमाम काम प्रॉपर तरीके से करके अपनी कॉपी भिजवा दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगले उन्वान के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।